इसी तरह एक दो जगह लोगों ने आके बतलाया कि हमारे महल्ले में कोई मोतकिफ नहीं है। हमने कहा तुम क्या करते थे? तुम बढ़ जाते। अब बतलाइए, अगर महल्ले में अगर कोई एक भी एतिकाफ में नहीं बैठेगा तो सब के सब गुनाहगार, पूरा महल्ला गुनाहगार। तो आपकी मस्जिद में कोई नहीं बैठा तो समझ लीजिए कि पूरे महल्ले वालों के नामे आमाल में गुनाह लिखा गया, 70 गुनाह लिखा गया। रमज़ान में गुनाह भी बढ़ जाता है। वो तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करें जिस महल्ले में कोई एतिकाफ करने वाला नहीं बैठा है। औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, रमज़ान के अब 2-3 दिन बाकी रह गए हैं और रमज़ान का आखिरी अशरा गुज़र रहा है। यानी आखिरी अशरा के माने 10 के आते हैं, और वो अशरा जिसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फ़िल अशरिल अवाखिरी मा ला यज्तहिदु फ़ी गैरिहा, कि अल्लाह के नबी इन 10 दिनों में इतनी मेहनत करते थे इबादत में, किसी और दिनों में इतना नहीं करते थे। क्योंकि ये रमज़ान के ख़त्म पर है। अब रमज़ान का आखिरी अशरा जिसमें शब क़दर का यकीनी तौर पे 10 दिनों में ताक रातों में कोई ना कोई रात शब क़दर है, और आखिरी 10 दिन मुअतकिफ़ीन एतिकाफ़ करते हैं। और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी इज़ा दखलल अशरु, कहते हैं वशद्द वशद्द मीज़रहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी 10 दिन दाखिल हो जाता था, आप ख़ुद बेदार होते और घर वालों को बेदार करते थे। इस हदीस पे आप गौर कीजिए, नफिल इबादत है, यानी आप तहज्जुद पढ़ते हैं या शब क़दर में नवाफिल पढ़ते हैं, तो इसका बेहतर तरीक़ा ये है कि आदमी तन्हाई में अपने घर में पढ़े। मस्जिदें नफिल नमाज के लिए नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शब क़दर में मस्जिद जाओगे, आपको मालूम नहीं जिस तरह फ़र्द नमाज में मस्जिद में ज़्यादा सवाब है, घर में कम है, नफिल नमाज में घर में ज़्यादा सवाब है। लोग इस सिलसिले को समझने को तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि भाई घर वाले नाराज़ होते तो घूमना फिरना हो जाना चाहिए, इधर से उधर मोटरसाइकिल में घूम जाएं। हमको कोई एहसास नहीं है कि हम इन दिनों को, इन रातों को किस तरह से बर्बाद करते हैं। अल्लाह के नबी बेदार होते थे, पूरे घर वालों को बेदार करते थे। अब ये है कि मैं आज की बात बताता हूँ, मैं नहीं नाम लूँगा। वो बेचारा सोया रहा और नमाज के बाद तक सोया रहा मस्जिद में, नफिल के चक्कर में फ़र्ज छोड़ गया। कितना बड़ा गुनाह बतलाइए। जो 70 फ़र्ज के बराबर सवाब मिलता। अब यह है कि भाई ठीक है, अगर तुम चाहते हो इमाम साहब देख लें कि तुम आए हो मस्जिद, तो फ़ोन से कह दो मैं जाग रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। इतना भी दिखलावा अगर है। कल तो हमने चंद नौजवानों को भगाया, एक जगह से बैठे हुए थे, बाहर में गप्पाशी हो रही है। क्या अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया? क्या अल्लाह से यही मोहब्बत है? तो मुसीबतें नहीं आएंगी तो क्या आएगा? हमने समझा कि भाई 27 ही रात शब क़दर है। किसने बतला दिया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं, आपने 2 सहाबा का बहस यानी झगड़ा तकरार देखा तो आपने फरमाया मुझे शब क़दर की तायीन बतला दी गई थी, तुम्हारे झगड़ों ने भुला दिया। तो आपने फरमाया कि तहर्रउ लैलतल क़द्रि फिल वित्री मिनल अशरिल अवाखिरी मिन रमज़ान,
शब कदर को रमज़ान के आखिरी 10 दिन के ताक़रात बेजोड़ 21, 23, 25, 27, 29 इनमें तलाश करो, ज़रूर मिलेगा। और जो लोग एतिकाफ़ करते हैं तो वो चाहे सोए रहें, यकीनी तौर पे वो शब कदर पा लेते हैं। एक तो ये है कि आदमी अगर सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ नहीं कर पाता है तो कम से कम नवाफिल एतिकाफ़ कर ले, अगर इस तरह उसको शौक़ है। वे आखिरी 10 दिन में भाई वो शाम को आए, रात भर यहाँ इबादत में लगे, आराम करे, इबादत भी करे, उसके बाद सुबह जाए, नफली एतिकाफ़ हो जाएगा, कोई मसला नहीं उसके लिए, ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। तो सिर्फ एक दिन को ये समझना कि इसी दिन शब कदर है। अलबत्ता हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का एक कौल है, हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब का मुकाशफा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन रसूलुल्लाह ने मुतय्यन नहीं किया। आपने 5 रातें बतलाई हैं, एक और रात कल आने वाली है। तो इस तरह से हम लोग जो है इबादत करते हैं, लेकिन इबादत खालिस अल्लाह के लिए हो, इबादतें अल्लाह के लिए हो। अगर खालिस हो जाएं तो याद रखिए अल्लाह के यहाँ हमें मकबूल हो जाएंगे। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, इसलिए आदमी पूरे महीने पर एतिकाफ़ कर सकता है। इसी तरह 1-2 जगह लोगों ने आके बतलाया कि हमारे महल्ले में कोई मोतकिफ़ नहीं है। हमने कहा तुम क्या करते थे, तुम बढ़ जाते। अब बतलाइए, अगर महल्ले में अगर कोई एक भी एतिकाफ़ में नहीं बैठेगा तो सब के सब गुनाहगार, पूरा महल्ला गुनाहगार। तो आपकी मस्जिद में कोई नहीं बैठा तो समझ लीजिए कि पूरे महल्ले वालों के नाम आमाल में गुनाह लिखा गया, 70 गुनाह लिखा गया। रमज़ान में गुनाह भी बढ़ जाता है। वो तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करें जिस महल्ले में कोई एतिकाफ़ करने वाला नहीं बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो 10-12 जवान बैठे हैं, वो जवान बच्चे जो खेल कूद करते वाले जो बच्चे हैं। तो घर वालों ने ऐसी तरबियत की है कि माशाअल्लाह वो बैठे हुए हैं। हमें इधर उधर वक्त गुजार लेते हैं, लेकिन एतिकाफ़ के लिए वक्त नहीं मिलता। तो अब ये है कि एक आदमी है भाई कारोबारी लाइन में है, उसको फुर्सत नहीं है, वो आ जाए शाम में मस्जिद में नफिल एतिकाफ़ की नियत कर ले। अभी आप मस्जिद में आए तो आपने नवैतुल एतिकाफ़, सिर्फ एतिकाफ़ का नियत कर लिया आपने, तो आपको नफिल सवाब मिल जाएगा। सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ायत वो आखिरी 10 दिन का है, लेकिन जिस वक्त भी आप मस्जिद में दाखिल होंगे सिर्फ नियत कर लेंगे एतिकाफ़ की, सवाब मिल जाएगा। तो अब देखिए कि अब रमज़ान के 1-2 दिन रह गए, अब 2-3 दिन। तो हदीस में आता है एक सहाबी हज़रत काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत काब इब्न उजरा कहते हैं कि एक दफ़ा हम बैठे हुए थे, सहाबा हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लाने के बाद जिस तरह ये मिंबर है इस तरह से मिंबर है। तो कहते हैं जब आप पहले दर्जे पे आपने कदम रखा तो आपने कहा आमीन, फिर दूसरे पे आपने पैर रखा तो कहा आमीन, तीसरे पर कदम रखा तो कहा आमीन। सिर्फ आमीन कहते हुए आप गए। हज़रत काब इब्न उजरा कहते हैं बड़ा ताज्जुब हुआ, तमाम सहाबा एक दूसरे को देखने लगे। अब यह है कि अल्लाह के नबी से पूछें तो या पूछें, कैसे पूछें? तो चंद सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह समिअना मिनकल यौम शैअन मा कुन्ना नुस्मिअहु, हमने आज आपसे एक ऐसी बात सुनी इससे पहले कभी नहीं सुनी, सिर्फ आमीन कहा आपने। अल्लाह के नबी ने कहा कि फरमाया, वो कहते हैं आप मिंबर लाने के बाद मिंबर पे आप कदम रखते हैं, आमीन कहते हैं। तो आपने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरे पास जिब्राइल आए थे, और जिब्रील आने के बाद जब मैंने पहले जीने पर यानी मिंबर पर कदम रखा तो जिब्रील ने बद्दुआ की, 3 बद्दुआ। एक बद्दुआ ये फरमाया, बऊदा मन अदरका रमज़ाना फलम युग़फर लह, कहते हैं वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए
कि जिसको रमज़ान का बाबरकत महीना मिला और अपनी बख्शिश न करा सका। एक तो रोज़ा रख के, तिलावत करके, तरावी पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, एक तो यह है कि रमज़ान का महीना मिला, रोज़ा नहीं रखा, रमज़ान का महीना मिला, तिलावत नहीं किया, रमज़ान का महीना मिला, तरावी नहीं पढ़ी, रमज़ान का महीना मिला, गुनाह में मुलव्विस रहा, तो अपनी बख्शिश न करा सका। जिब्राइल बद्दुआ देते हैं, रसूलुल्लाह आमीन कहते हैं। इस दुआ में कोई हो सकता है, इसकी कबूलियत में कोई शक हो सकता है? मतलब यह है कि बगैर किसी उज़्र शरई के, कोई उज़्र नहीं, कुछ नहीं, रोजा छोड़ दिया। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी जब गए, तशरीफ ले गए मेराज में, तो जहन्नम में देखा कि बहुत से मर्द औरतें जहन्नम में लटके हुए हैं और सब के सब बरहना नंगे हैं, झुलस रहे हैं। तो मैंने पूछा कि जिब्रील कौन लोग हैं? कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रोजा नहीं रखते थे बगैर किसी उज़्र, कोई उज़्र नहीं, बिला वजह, बगैर किसी उज़्र के। भाई किसी उज़्र है, डॉक्टर ने मना किया है, बूढ़ा है, कमजोर हो गया है, वो अलग बात है। अब जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया, माहिर डॉक्टर, अब उसको रोजा नहीं रखना है, फिदिया देगा। अगर तबीयत ठीक हो गई तो रोजा रख लेगा कज़ा, वरना वदा हो गया। यानी अपनी जान पर जोखम में डाल के ना रखें कि जबरदस्ती डॉक्टर मना करता है, उसको रखने से नुकसान होगा, उसकी हलाकत का सबब होगा, फिर भी रखता है, ये सवाब का काम नहीं, बगैर किसी उज़्र के छोड़ता है। तो फरमाया कि वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जिसको रमज़ान का मुबारक महीना मिला, अपनी बख्शिश न करा सका। इसी तरह फरमाया दूसरे दर्जे पर जब मैंने कदम रखा तो जिब्रील ने कहा, बऊद मन ज़करता इंदहु वलम युसल्ली अलैहि, ए पैगंबर, कि अल्लाह के जो जिसके सामने आपका नाम मुबारक लिया जाए वो आप पर दरूद न पढ़े, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। एक हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक दफा दरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। एक रिवायत में कि 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रमजान में बढ़ जाता है इसका सवाब। यानी अल्लाह के नबी का नाम मुबारक लिया जाए तो कम से कम आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे। क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बतलाइए 70 दर्जे बुलंद हुए, 70 गुनाह माफ हो गए, 70 नेकियां लिख दी गई। एक बहुत बड़े नहवी गुजरे हैं, इमाम नह के इमाम, नह जो यानी एक उसूल है अरबी का, उसके इमाम अल्लामा सीबवाई रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हुआ तो ख्वाब में किसी ने देखा उनको, उनसे बात हुई, उसने कहा कि आपकी बख्शिश कैसे हो गई, कौन सा अमल आपका अल्लाह को पसंद आ गया। तो वो ख्वाब में कहते हैं कि अल्लाह, मैं जब अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा करता था या बोलता था तो मुकम्मल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखता था। बाद लोग मोहम्मद स्वाद लगा देते हैं या सलाम। मेरे हजरत वालिद बहुत नाराज होते थे, कहा हाथ में जख्म हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने में।
तो उसकी बख्शिश का सबब बना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह के नबी पर जितने कसरत से दरूद पढ़ेंगे, अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ो। और फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके फरिश्ते भी रहमत भेजते हैं अल्लाह के हबीब पर, और तुम मुकम्मल दरूद व सलाम भेजो। कम से कम हम रोजाना तो 100 दफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी पढ़े एक दफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 दफा तो पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा बहुत बड़ा सवाब है दरूद पाक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन सल्ला अलैया कब्री, यानी आपके कब्र अतहर के पास अगर कोई पढ़ता, कहते समीअतु, मैं खुद सुनता हूं। अल्लाह हम सबको हाज़री की तौफीक अता फरमाए। और फरमा वमन सल्ला अलैया नाइअन उबलिगतुहु, जो दूर पढ़ता मुझे पहुंचा दिया जाता है। बाद रिवायत में कि फरिश्ते मुकर्रर हैं, बाकायदा दरूद कोई पढ़ता उसको पहुंचाते हैं। अभी हम सब ने पढ़ा तो फरिश्ता इस दरूद पाक को लेकर अल्लाह के नबी को पहुंचा रहा है। कितना आसान हमारे लिए, हमने हल्का ज़बान से कहते ही वह फरिश्ते लेकर पहुंचा देते हैं। इसलिए फरमाया कि वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। तीसरी बात के बऊदा मन अदरक वालिदैहि औ अहदहुमा फलम युदखिलाहुल जन्नह, जिसने माँ बाप में से दोनों को या एक को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना जा सका। यानी जन्नत में दाखिले के लिए माँ बाप की खिदमत करना, अगर माँ बाप को राजी कर लिया, उसकी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिसके माँ बाप राजी उससे, उसका अल्लाह भी उससे राजी है। जो आदमी के माँ बाप उससे राजी खुश है, समझ रहे मेरा अल्लाह भी मुझसे खुश है, यकीन कर ले। और माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह भी नाराज। अगर माँ बाप नाराज हैं तो यकीन कर ले रबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह नाराज है। जितना हो सके माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को खुश करो। बाद लोग तो माँ बाप का गलती निकालते हैं, यानी बाद लोग अगर बीवी के चक्कर में कुछ होता है, हमारी अम्मा ना उसे ही करिंदा का बहू के साथ उसे कहती है ना, अरे क्या झूठ, अम्मा झूठ कहती है, बहू झूठ कहेगी नहीं। अजीब हाल दुनिया का है। अगर वही बहू आती है तो कहती है सास ठीक नहीं, जब वो बहू फिर सास बन जाती कहते बहू ठीक नहीं। अबे ठीक कौन है? वो एक साहब कहने लगे हजरत हवा वो बहुत अच्छी बहू ना, क्या औरत, उनकी सास नहीं थी। अच्छी बात है। तो घर को मेरे दोस्तों, तुम अपने माँ बाप को तुम खिदमत करो। माँ बाप को जितना राजी करोगे अल्लाह उतना राजी होगा। कभी माँ बाप को नाराज मत करना। याद रखना मेरे दोस्तों, माँ बाप की रजा में अल्लाह राजी होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ आज जुमा है, कल नई मस्जिद में ख़त्म कुरान आज है, कल इस मस्जिद में है 29 है। आप हजरात इसमें शरीक हों, तशरीफ़ लाएं। 8 बजे इशा की नमाज होती है, आधा पारा के करीब रहेगा, इसलिए आप हजरात इसमें दुआ भी है। और उलमा लिखते हैं कि कुरान पाक के ख़त्म पर दुआ कबूल होती है। मेरे भाई, अब कुछ दिन रह गए, तन्हाई में अल्लाह से रो रो कि अल्लाह को मना लो। एक आपका छोटा बच्चा चंद पैसों की मिठाई के लिए आपको रो के मना लेता है, हम अल्लाह को नहीं मना सकते। तन्हाई में खूब रो, आंसू बहा दो। हदीस में आता है अगर नहीं रो सकते हो मुतबाकियन, रोने वाली सूरत बना लो। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, और ख़ास तौर पे गज़्ज़ा और फ़लस्तीन पर अल्लाह रहम का मामला फ़रमाए, उनकी हिफाजत फ़रमाए। चाँद के मसले पर आप मरकज़ुल उलूम के ऐलान का, यानी बज़्म इस्माइल रुयत हिलाल कमेटी का इंतज़ार करें।
और अगर कोई चांद देखे तो चांद देखने में तो कम से कम 2 आदिल आदमी, आदिल के लिए भी देखना पड़ेगा, अदल, अदल के यानी बहुत से मानी डिफिनेशन है जिसको मैं बताऊंगा, बहुत वक्त लगेगा। तो चांद देखें तो वो सही खबर दें, कम से कम 2 मर्द आदिल हों। ऐसी बाजार में बैठने वाला हवा उड़ा दे, ऐसा नहीं होता। आप इस पर एतमाद करें चांद की खबर पर, और 29 तारीख को चांद तलाश करें, यानी 29 का मतलब परसों दिन, नहीं कल तो परसों, इतवार के दिन 29 है। तो इसलिए इसकी ये करें, उसकी नमाज की पाबंदी करें, नमाज बिल्कुल ना छूटे। एक वक्त यानी एक वक्त वह है कि मगरिब की अजान लोगों का इंतज़ार करता है, मगरिब की अजान अब ये वक्त महीने में लोग मगरिब की अजान का इंतज़ार करते हैं। इसलिए नमाज की पाबंदी करें। और ईदगाह में 9 बजे नमाज है, जो लोग आएँ तो अपना मुसल्ला लेके आएँ।